गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पाठ 14 विषय था, थे, थी। बच्चों यहाँ जो शब्द हैं ये लिंग, वचन और काल के बारे में बताता है। अच्छा, तो अब हम लिंग के बारे में जानकारी पाएंगे। लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग में जब लड़का का बोध होता है यानी पुरुष का बोध होता है, तो उदाहरण के लिए लड़का रमेश। लड़की के बारे में जब बोला जाता है तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है, यानी लड़की, राधा ऐसे शब्द आएंगे तो ये स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद वचन आता है। तो वचन क्या? वचन में दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जब एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बोला जाता है तो वो एक वचन होता है। बहुत सारे यानी दो से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में कहा जाता है तो वो बहुवचन होता है। ओके, अब काल के बारे में जानकारी पाएंगे। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो काल के तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन से? भूतकाल, भूतकाला, पास्ट टेंस। वर्तमान काल, वर्तमान काला, प्रेजेंट टेंस। भविष्यत काल, भविष्यत काला, फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब मैं एक एक उदाहरण देती हूँ। अच्छा देखिए, 3 वाक्य पढ़ती हूँ, वो ठीक से गौर से सुनिए और समझिए। रजत स्कूल गया था, रजत स्कूल जाता है, रजत स्कूल जाएगा। ठीक है ना? अच्छा देखिए, यहाँ वाक्य के अंत में था, है, जाएगा ये प्रयोग हुआ है। ये काल को बताता है, काल सूचक है। तो कैसे? रजत स्कूल गया था, ये काम पहले ही हो गया है, तो ये क्या होता है? भूतकाल होता है, भूतकाला। रजत स्कूल जाता है लेकिन अब वो काम होता है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। रजत स्कूल जाएगा, अभी काम होना है, तो ये क्या है? भविष्यत काल। समझ में आया ना? अच्छा यहाँ देखिए, था, थे, थी है। ये क्या है? था, ये एकवचन पुल्लिंग भूतकाल में है। थे, ये बहुवचन पुल्लिंग भूतकाल में है। थी, ये एकवचन स्त्रीलिंग भूतकाल में है। थी, बहुवचन स्त्रीलिंग भूतकाल में है। समझ में आया ना? अच्छा, अब पाठ के बारे में जानकारी पाएंगे। यहाँ देखिए, अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था। ये जो है ये अमित है, वो सिपाही था, पहले था, काम हो चुका है, क्रिया हो चुका है। तो यहाँ अमित एकवचन पुल्लिंग में है तो अंत में था है, तो ये भूतकाल में है। यह देश की रक्षा करता था, ये क्या करता था? देश की रक्षा करता था, तो भूतकाल, काम हो गया है ना, कार्य हो गया है। तो ये जो अमित है वो एक सिपाही था और वो देश की रक्षा करता था। समझ में आया ना? अब यहाँ देखिए, राकेश और राहिल मित्र थे। तो यहाँ 2 लड़के हैं, वो लड़कों का नाम राकेश और राहिल है। ये दोनों पहले मित्र थे, तो क्रिया हो चुका है, काम हो चुका है, तो मित्र थे। यहाँ दोनों हैं, राकेश और राहिल, तो बहुवचन में आना है ना? और राकेश राहिल पुल्लिंग भी है, तो अंत में क्या आना है? थे आना है।
वे रोज़ शाम को खेलते थे। तो वो जब मित्र थे तो वे दोनों शाम को खेलते थे, यानी हर सांझ में वो दोनों मिलके खेलते थे। तो अंत में क्या आना है, थे आना है। यहाँ देखिए, आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वह दादी की लाडली थी। तो यहाँ एक लड़की है, यहाँ एक बूढ़ी माँ है। तो आरती, वो लड़की का नाम क्या है, आरती स्त्रीलिंग एकवचन में है। तो वह अच्छी खिलाड़ी थी, अच्छी प्लेयर थी, आटगार थी यानी पहले थी, भूतकाल में है। वह दादी की लाडली थी, वो किसकी लाडली थी, दादी की लाडली थी। तो लाडली दादी की फेवरेट थी, वो बहुत ಮುದ್ದಿನವಳು ಆಗಿದ್ದಳು। तो वह दादी की लाडली थी। यहाँ देखिए, रूपा और सलमा सहेलियाँ थी, ये झूला झूलती थी। रूपा और सलमा दोनों है ना, तो बहुवचन में आया है। तो सहेलियाँ फ्रेंड थी यानी पहले थी, यहाँ भविष्यत काल में ही प्रयोग हुआ है। वे झूला झूलती थी, दोनों क्या करते थे, झूला झूलती थी। तो वे बहुवचन, तो अंत में थी बिंदु के साथ आना है, ये बहुवचन रूप होता है। यहाँ देखिए, अमित देश की रक्षा करता डैश, डैश में क्या है, यहाँ था थी है। तो रमेश कौन है, लड़का है, तो पुल्लिंग एकवचन में है, इसलिए था आना चाहिए। राकेश और राहिल मित्र डैश, कोष्टक में था थे। तो राकेश राहिल दोनों बहुवचन में है, तो क्या आना चाहिए, थे आना चाहिए। आरती अच्छी खिलाड़ी डैश, कोष्टक में थी बिंदु में है, बिंदु में नहीं है। तो यहाँ आरती एकवचन स्त्रीलिंग है, तो इसलिए थी आना चाहिए। वे झूला झूलती डैश, थी वे बहुवचन में है, तो इसलिए अंत में क्या आना है, बहुवचन रूप भूतकाल में ही आना है, थी। तो ये आज का पाठ है। ये पाठ को बार बार पढ़ना और था, थे, थी का जो इसके बारे में समझना। ठीक है, धन्यवाद।